मैट्रिक्स के बारे में किसी को कुछ पता तो होगा नहीं, ठीक है। कॉलम और में बस। मैट्रिक्स की पहचान उसके कॉलम और उसके रो से होती है, यानी कि इसको बोलते हैं हम रो। ये वाला लाइन है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, 3 रो है, और कॉलम कितना है 1 2 3, 3 कॉलम है 1 3 3, ठीक है। तो ये 3 × 3 का मैट्रिक्स हो गया। तो अगर इसके रो और कॉलम दोनों बराबर हैं तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। एक होगा तो उसको मैट्रिक्स बोलेंगे, और एक से ज्यादा होगा तो मैट्राइसिस बोलते हैं, ठीक है। बहुवचन है मैट्राइसिस, मैट्रिक्स का बहुवचन है मैट्राइसिस, ठीक है। द नंबर्स ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट्स। और ये जैसे कि सेट में देखे थे कि एलिमेंट्स थे, वैसे ही इसमें भी इसके अंदर जो होते हैं उसको हम एलिमेंट्स ही कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये जो है छोटे छोटे, ये सब एलिमेंट्स हैं इसके। 3 × 3 मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे? 9 एलिमेंट होंगे, ठीक है। ये जो सीधा रहेगा इसको हम कॉलम बोलेंगे, ऐसे जो रहेगा इसको हम रो बोलेंगे, रो 1 रो 2 रो 3, ठीक है। कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स हैविंग m रोज, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स के बारे में जब बताएंगे हम तो पहले रो बोलेंगे, रो कितना है, और फिर कॉलम कितना है, ठीक है। रो गुणे कॉलम, ऐसे ही हम बताते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, रो m गुणे n। तो इसमें m क्या हो गया, ये नंबर ऑफ रोज, ठीक है, कितने रोज है, और n हो गया आपके नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। m इंटू n बताते हैं। टाइप ऑफ मैट्रिसेस देखते हैं, कितने तरह के होते हैं मैट्रिसेस, ये आपको बताते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो, ठीक है। अगर सिर्फ एक रो होगा तो उसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। रो मैट्रिक्स क्या हो गया, जैसे 1 2 3, ये सेट की तरह हो गया, एक ही रो है इसमें, कॉलम कितना भी हो सकता है, ठीक है, ओनली वन रो, तो इसको हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। A matrix is said to be a column matrix if it has one column, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, सिर्फ कॉलम होगा 1 2 3 4, ठीक है, सिर्फ एक कॉलम होगा। रो कितने होगा, 1 2 3 4 होगा, 4 × 1 का, ठीक है। ए मैट्रिक्स समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया तो बोलना है, ठीक है। अभी बोल रहे हैं, बाद में भी बोलेंगे कि वो नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, तो डाउट हो सीधा बोलने, ठीक है। थर्ड देखते हैं, ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी बताए हैं, ठीक है, अभी जस्ट बताए हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, कोई बताओ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, कोई भी बोलो। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स जिसका m और n बराबर हो, m बराबर n हो, यानी कि नंबर ऑफ रोज, ठीक है, रो का नंबर और कॉलम का नंबर बराबर होना चाहिए, ठीक है। क्या समझे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये मैट्रिक्स है, इसमें रोज कितने हैं 1 2 3, कॉलम कितने हैं 1 2 3, 3 × 3 का ये मैट्रिक्स हो गया, तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। 4 × 4 को भी स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, 2 × 2 को भी स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। और सिर्फ एक सिंगल रहेगा उसको भी बोल सकते हैं। 5 × 5 5 रो 5 कॉलम रहेगा तो भी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। क्लियर है? यस। चलो चौथा है स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be a diagonal matrix if its all non-diagonal elements are 0, ठीक है। अब एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसको डायगोनल मैट्रिक्स कब बोलेंगे,
डायगोनल मैट्रिक्स तब बोलेंगे जब उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सब जीरो होंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 0 4 5 6 0, ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। ये सब सॉरी 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 उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया, फिर से हो रहा था, ठीक है। 1 2 3 ऐसे लिख दिया, बाकी सब जीरो, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स के अलावा ये कोई भी, ये डायगोनल मैट्रिक्स के अलावा सब जीरो, ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, तो कोई एक डायगोनल होगा, ठीक है। इफ इट्स ऑल नॉन जीरो डायगोनल elements are zero, then it's that is a matrix B is said to be a diagonal matrix if Bij is equal to 0. समझ में आया? डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स उसको बोलेंगे जिसको डायगोनल के अलावा, डायगोनल किसको बोलते हैं पता है? सब जीरो। डायगोनल किसको बोलेंगे? बीच वाला जो रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाला डायगोनल होगा, ठीक है। या फिर इसको भी, ये भी डायगोनल होता है, दो डायगोनल होते हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो किसी भी एक में ये लेंगे तो ये, बाकी ये सब जीरो होना चाहिए, ये और ये, ठीक है। अगर ये वाला लेंगे तो बाकी सब जीरो होना चाहिए, ठीक है। डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो जीरो होंगे, तभी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स इफ Bij is equal to 0 when I not equal to j, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स कब बोलेंगे? A diagonal matrix is said to be a scalar matrix if its diagonal elements are equal, यानी कि diagonal matrix तो हो गए, सब बराबर होना चाहिए, ठीक है। diagonal elements are equal, 1 2 सॉरी, diagonal matrix के लिए 0 होना जरूरी है, ठीक है। 0 0 हो जाए और यहाँ पे जो है diagonal पे ये सेम होगा, सेम होगा 1 1 1 या 2 2 2, ठीक है। तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा, यानी कि बराबर होना चाहिए। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें उसका जो डायगोनल एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट, वो सारे आपस में बराबर होने चाहिए, तो स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हो जाएगा कब? जब सेम यहीं पे आपका, ठीक है, इसके जगह पे यहाँ पे 2 2 2, ठीक है। 2 2 2 भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है, किसमें? स्केलर मैट्रिक्स में। एक मिनट, डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू, स्केलर मैट्रिक्स कब होगा? जब ये बराबर होगा, ठीक है। तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। इसे अब याद कर लेना, कहीं पे साइड में एक एक लाइन में लिख लेना, वीडियो देख के इस वीडियो को डाल देंगे, इस वीडियो को देख के एक एक लाइन में लिख लेना जैसा बता रहे हैं, ठीक है। इधर से लिखना, उर्दू में लिखना ज्यादा फायदा है, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है उर्दू में लिख लेना कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पे सारे एलिमेंट्स बराबर हों, वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है, सॉरी स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है, बराबर होना चाहिए, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स वो सब जीरो होंगे, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स जीरो होना चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स के लिए। स्केलर मैट्रिक्स के लिए जो डायगोनल पे जो एलिमेंट्स है वो सारे बराबर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सब एक होगा, अगर 1 1 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये देखो 1 एंड रेस्ट आर जीरो, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब बोलेंगे? जब इसके डायगोनल पे 1 1 1 हो और बाकी सब जीरो हो, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, नल 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 सेट याद है? नल सेट, नल सेट याद है ना? सेट में उसी तरह नल मैट्रिक्स भी होता है। इफ इट्स ऑल एलिमेंट्स आर जीरो वी डिनोट जीरो मैट्रिक्स बाय जीरो। यहाँ पे 5 से नहीं बताते हैं, जीरो से ही बताते हैं, जीरो मतलब के नल मैट्रिक्स, ठीक है। Two matrices A and B are said to be equal. They are of same order and each element of A is equal to, ठीक है। दो मैट्रिसेस जो हैं अगर बराबर कब कहलाएंगे? दो मैट्रिसेस बराबर तभी कहलाएंगे जब दोनों सेम ऑर्डर के होंगे। ऑर्डर किसको बोलते हैं बताए ना? ऑर्डर मतलब क्या हुआ?
सेम ऑर्डर, एक जैसा ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर मतलब के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों का सेम होना चाहिए। मान लो कि ए जो है उसका 3 गुना 3 का है, ठीक है, या 3 गुना 2 का है, ठीक है। ए मैट्रिसेस है 3 गुना 2 का, यानी 3 रोज है और 2 कॉलम है। और बी है जिसमें 2 रो और 3 कॉलम है, तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकता, ठीक है, बराबर नहीं हो सकता है। दोनों सेम होना चाहिए। 3 गुना 2 है तो 3 गुना 2 ही होना चाहिए, ठीक है। और जो एलिमेंट ए में है सेम प्लेस पे सेम एलिमेंट होना चाहिए, तभी बराबर कहलाएगा। और एक मिसाल के तौर पे बताते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे 2 मैट्रिसेस ले लेते हैं, ठीक है। एक ये ए हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बी ले लिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये दोनों एलिमेंट सेम है लेकिन जगह पे नहीं है। ये जगह ठीक है यहाँ पे है, ये जगह यहाँ पे, ठीक है, तीसरा जगह यहाँ होना चाहिए तो यहाँ पे आ गया, तो ये बराबर नहीं हो सकते हैं, ठीक है, बराबर नहीं हो सकते हैं। समझ में आ रही बात? बराबर होने के लिए सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स होना जरूरी है। सेम ऑर्डर मतलब कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा जो हमारा बी वाला बनेगा वो बनेगा सेम 1 2 3 4 5 6, 2 गुना 3 ऑर्डर का ए है और बी है 2 गुना 3 ऑर्डर का, ठीक है। दोनों सेम ऑर्डर का हो गया और सेम ये भी होना चाहिए, सेम एलिमेंट भी होना चाहिए। 1 की जगह पे 1 होना चाहिए, 2 की जगह पे 2 होना चाहिए, 3 की जगह पे 3 होना चाहिए, 4 की जगह पे 4 होना चाहिए, 5 की जगह पे 5, 6 की जगह पे 6, तब ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। अब ऑर्डर अगर समझ में आ गया हो तो बोलो ऑर्डर, सेम ऑर्डर समझ में आ गया? सेम ऑर्डर क्या होता है समझ में आ गया? हाँ, सेम ऑर्डर के हिसाब से बता रहे हैं। अगर सेम ऑर्डर, अगर ये चीज है, सिर्फ ऊपर वाला बता रहे हैं, अगर सेम ऑर्डर है तभी हम मैट्रिसेस को ए और बी, अगर 2 मैट्रिक्स है दोनों का सेम ऑर्डर है तभी हम इसको जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, ठीक है। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, गुणा जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम ऑर्डर होना चाहिए जोड़ने और घटाने के। 2 मैट्रिसेस को हम जोड़ सकते हैं तभी या घटा सकते हैं तभी जब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस पे आ गया, यहीं पे आ गया, ठीक है। Two matrices can be added if they are of same order, ठीक है। 2 मैट्रिसेस जोड़े जा सकते हैं अगर वो सेम ऑर्डर के हैं। अगर सेम ऑर्डर नहीं है तो बिल्कुल नहीं जोड़े जा सकते, ठीक है। सीधा आंसर में डाल देना, कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। अगर दो मैट्रिसेस हैं अलग अलग ऑर्डर के हैं, मतलब 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 1 2, दोनों का अलग अलग है। अब इन दोनों को अगर जोड़ने के लिए बोलेगा तो नहीं जोड़ सकता, घटाने के लिए बोलेगा नहीं हो सकता, ठीक है। क्या हुआ? मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, ठीक है। स्केलर बोलते हैं किसी भी एक नंबर को, ठीक है। स्केलर मतलब हो गया कोई भी नंबर। तो इफ a is a matrix and k is a scalar then k is another matrix which is obtained by multiplying, देखो कोई भी मैट्रिक्स है मान लो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये मैट्रिक्स है। इसको हम किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहें तो कैसे करेंगे, ठीक है। किसी एक, मान लो अगर 2 से हमको मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स को, इस पूरे मैट्रिक्स को हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा? सारे एलिमेंट्स में हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 6 12, तो ये नया मैट्रिक्स ये वाला आएगा, ठीक है। ठीक है भाई, अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो सारे एलिमेंट्स से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर -2 से कर रहे हैं तो सब में माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, द नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स A is denoted by -a, we define minus a is equal to -1 into a, ठीक है। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कैसे होगा? जैसे कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4,
ए कोई मैट्रिक्स है, अब निगेटिव मैट्रिक्स, निगेटिव ऑफ ए क्या हो जाएगा, सब में -1 से मल्टीप्लाई कर दो, वो निगेटिव ए हो जाएगा, ठीक है। तो निगेटिव ए बराबर हो जाएगा आपका -1, -2, -3, -4। क्लियर है, आसान है, कोई इसमें नया sir. कुछ नहीं है, जो दिमाग बोलेगा वही है इसमें, ठीक है। दिमाग क्या बोलेगा, माइनस Yes, करना sir. है, -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो निगेटिव मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ मल्टीप्लीकेशन, ये सब चीज फिर जब क्वेश्चन में आएगा तो फिर से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझते जाओ बस अभी, ठीक है, अभी सिर्फ समझते जाओ कि कैसे हो रहा है, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है मैट्रिसेस का, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, नहीं multiplication of matrices. Multiplication of matrices. The multiplication of two matrices A and B is defined if the number of column of A is equal to the number of rows of B. ठीक है, दो मैट्रिसेस A और B को कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर नंबर ऑफ कॉलम A का, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम A का इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज B के, ठीक है। क्या मतलब हुआ, जैसे 3 गुणे 2 का एक मैट्रिक्स है, तो जो दूसरा मैट्रिक्स होगा, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कॉलम ऑफ ए बराबर होना चाहिए रो ऑफ बी के। अगर ए का ये है तो इसमें कॉलम कौन सा है, कॉलम ये है, रो ये है, ठीक है, ये नंबर ऑफ रो, ये कॉलम। तो दूसरा जो बी मैट्रिक्स होगा जिसको गुणा कर सकते हैं, उसका जो रो होगा वो 2 होना चाहिए, बाकी कॉलम कुछ भी हो, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। समझ आई बात, कॉलम ऑफ ए का कॉलम यानी ये 2 बराबर होना चाहिए बी के रो से, तभी हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे, ओके। ये समझ में आया, समझ में आया सर सेम अंक सेम ऑर्डर होगा तो हो ही जाएगा, तो सबसे आसान है, ठीक है। सेम ऑर्डर होगा, सेम ऑर्डर में तो हो ही जाएगा, लेकिन कम से कम ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अगर सेम ऑर्डर है, सेम ऑर्डर है, मान लो कि 1 2 3 4, ठीक है, दूसरा है 2 3 4 5, ठीक है, तो सेम ऑर्डर में तो हो ही जाएगा। कैसे करते हैं, इसको इससे करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आता है, ठीक है, इसको इससे करेंगे तो ये वाला मैट्रिक्स आएगा, मल्टीप्लाई मैट्रिक्स आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। तो इसको फिर इससे करेंगे तो ये वाला आएगा, फिर इसको इससे करेंगे तो ये वाला आएगा मैट्रिक्स, ठीक है। सेम ऑर्डर है तब तो कोई बात ही नहीं। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज डिफाइंड द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो गया 1 2 3, ठीक है, ये कितने का हो गया, क्या ऑर्डर हो गया इसका, 3 गुणा 1 का ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब जो दूसरा बनेगा जी सर, वो आपका रो कम से कम 1 होना चाहिए, ठीक है, रो। ऐसे भी होगा तो भी चलेगा, ठीक है, ये इसको मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ठीक है। तो ये सिर्फ एक ही, अच्छा आगे समझ में आ जाएगा, अभी अभी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, अभी इसका जब एग्जांपल लेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो कम से कम ये याद रखिए, कम से कम ये होना चाहिए कि इसका नंबर ऑफ कॉलम में ए का वो नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए, तभी हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। ठीक है, अगला है हमारा ट्रांसपोज ऑफ, सर ये कौन क्लास का मैथ है? 12 का है। मैट्रिक में ये कहाँ है, मैट्रिक में नहीं है, 11th और 12 का सब बेस है। ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसको हम बताते हैं ऐसे टी से, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर अगर टी ये लग गया तो इसका मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है।
ट्रांसपोज में कुछ नहीं करना है, जो आपका रो में है वो कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। अगर कॉलम में है तो वो रो में चला जाएगा। बात समझ आए? मिसाल के तौर पे, जी अगर 1 2 3 है, ठीक है, सिंगल सिंगल रो 3 कॉलम 1 into 3 का ये मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब इसको, इसका अगर ए है, ये ए मैट्रिक्स है, अगर इसका ए ट्रांसपोज निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये जो रो है ये कॉलम में आ जाएगा 1 2 3, यही हो गया ट्रांसपोज, ठीक है। समझ आया? जी सर। ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज देखो, इसका प्रॉपर्टी है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो वापस से वही मैट्रिक्स मिल जाएगा आपको, ठीक है। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। किसी चीज से हम गुणा करके ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज में ही उसका के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा दिक्कत है तुम लोगों को समझने में, लेकिन क्या है, के कोई नंबर है, ठीक है। कोई नंबर से अगर हम ए में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ए मैट्रिक्स में, और उसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो उसका ट्रांसपोज है उसमें हम के से गुणा कर देंगे तो बराबर ही कह रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि 2 गुना ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है, 2 गुना ए मैट्रिक्स। तो अब जब हम इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे, इसका ए का ट्रांसपोज लेंगे ए टी, तो क्या हो जाएगा, ये ए टी कुछ नहीं हो जाएगा, जो इसका ट्रांसपोज आएगा उसमें हम 2 से गुना कर देंगे तो बराबर ही होगा, ठीक है। यानी कि 1 2 3 ऐसे आ जाएगा, 4 5 6 ऐसे हो जाएगा, जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, और उसमें 2 से गुना कर देंगे तो 2 एकम 2 2 चौक 8 2 दूनी 2 दूनी 4 2 तीन 6 2 पंजे 10 2 छह 12, ठीक है। तो बात एक ही है, 2 से 2 मतलब कहने का ये मतलब है, जी सर। 2 से हम ए में गुणा करें या ए ट्रांसपोज में गुणा करें, बात एक ही है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इक्वल है, ठीक है। ए से हम यानी किसी भी नंबर से हम मैट्रिक्स में गुणा करें या गुणा करके ट्रांसपोज लें या ट्रांसपोज करके गुणा करें, बात एक ही है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि अगर हम गुणा करके ट्रांसपोज लें या ट्रांसपोज करके गुणा करें, बात एक ही है, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ, जोड़ के ट्रांसपोज लें या ट्रांसपोज लेके जोड़ें, बात एक ही है, ठीक है। गुणा करके ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज करें या ट्रांसपोज करके गुणा करें, बात एक ही है, ट्रांसफर कर गुना कर। यस ठीक है, बात एक ही है। समझ आ रही बात? जी सर। इससे ज्यादा तो नहीं पूछते हैं, फिर भी देख रहे हैं, थ्योरम है ये सब, थ्योरम है। ये वाला पूछता है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ये बहुत पूछता है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। इनवर्स कैसे निकालते हैं, ओके। तो इनवर्स का एक बड़ा अच्छा, बहुत ही आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, एग्जांपल से बता देते हैं। 1 2 3 4, ठीक है। इनवर्स में क्या हो जाएगा, लिख लेना इसको स्टार बना के, ठीक है। इनवर्स में जो डायगोनल वाले जो जो ये जो नंबर है ये इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। डायगोनल वाला इंटरचेंज हो जाएगा, ये पहला डायगोनल, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, दूसरा वाला बदलेगा नहीं, सिर्फ उसके उसमें माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट डी, पता है जैसे डी निकालते हैं तो उसमें हम लोग अलजेब्रा में डी निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4 फिर यहाँ पे भी डी निकालते हैं, ठीक है। डी कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4। नहीं नहीं, यहाँ पे वैसे नहीं है, यहाँ पे डायगोनल को मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 4 एकम 4 माइनस का 3 गुना 6, ठीक है, तो कितना आ गया, माइनस का 2, ठीक है। माइनस है तो ऐसे निकालते हैं, तो जो इसका हम इनवर्स निकालेंगे तो इनवर्स में इससे हमको डिवाइड करना है, ठीक है। 1 अपॉन -2 से मल्टीप्लाई करना है या -2 से डिवाइड करना है, ऐसा बोल सकते हैं सारे नंबर को। तो ये जो बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 2 और 3 तो वहीं रहेगा लेकिन माइनस का हो जाएगा। समझ में आया? 3 चीज करना है इसमें, क्या क्या करना है, सबसे पहले तो डी निकालना है, डी निकालना है, ठीक है, डी निकालना है और उससे डिवाइड करना है, ठीक है, उससे भाग देना है। दूसरा काम क्या करना है, डायगोनल को इंटरचेंज करना है, डायगोनल को बदलना है, यानी 4 1 की जगह चला जाएगा, 1 4 की जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तीसरा काम क्या करना है,
जो दूसरा डायगोनल है, ये वाला डायगोनल, दूसरा डायगोनल का साइन बदलना है, साइन बदलना है, ठीक है। यानी कि ये 2 माइनस 3 जो है -3 हो जाएगा, 2 -2 हो जाएगा, ठीक सर है। -3 कैसे हुआ? -2 हो गया, जैसे कि घट गया, मतलब कि 4 6 -6 में से 4 घट गया तो -2 आ गया, तो ऊपर समझ गया। हाँ। यहाँ पर कैसा आया? सीधे 3 होगा, हैं? सीधे 3 होगा यहाँ वही पे। माइनस प्लस चेंज होगा, दिया रहेगा माइनस में से प्लस में जाएगा, प्लस में दिया रहेगा तो माइनस में जाएगा। हाँ, इसका साइन बदल जाएगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो ये साइन बदल जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और इसका जगह बदल जाएगा, ठीक है। इसका जगह बदल जाएगा और इसका साइन बदल जाएगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या बात है, सो गए थे क्या हाफिज जी? नहीं सर, पापा की जगह चले गए थे, उसकी वजह से मैयत में चले गए थे ना, उसकी वजह से लेट हो गया। तो अब रिकॉर्डिंग देखना, ठीक है। ठीक है, तो पहला काम क्या करेंगे, डी निकालेंगे। डी निकालने का क्या तरीका है, पहला वाला डायगोनल को गुना करेंगे, 4 एकम 4, और उसमें से घटा देंगे दूसरे वाले डायगोनल को, 3 दूना 6 को घटा देंगे, क्या आएगा, -2। और इससे हमको डिवाइड करना है सारे नंबर को, जो भी नंबर आएगा इनवर्स में उसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कभी कभी आंसर में ये बाहर लिख देता है, कभी कभी डिवाइड करके लिखता है, तो देख लेना जैसा आंसर रहेगा उस हिसाब से लिखना, ठीक है। अभी डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 को -2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -2, ठीक है। -2 को -2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1, ठीक है। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा ये, -3 को -2 से डिवाइड करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, ठीक है। 1 को -2 से डिवाइड करेंगे तो 1/-2 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए इनवर्स, ठीक है। ए इनवर्स ये आएगा, समझ में आ गया। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो अभी इसमें देखो, फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, ये देखो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये बी मैट्रिक्स है, ये सी मैट्रिक्स है, ये डी मैट्रिक्स है, ठीक है। ए बी सी डी में से कौन कौन किसको किसको हम जोड़ सकते हैं, किसको किसको हम जोड़ सकते हैं, किसको किसको जोड़ सकते हैं, बताओ, कोई बताओ। ए बी को जोड़ सकते हैं सर ए को बी को और सी को। हाँ? ए को बी से, बी को सी से, और बी को डी से। ए को किससे जोड़ सकते हैं, ए को किससे जोड़ सकते हैं, आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। बी को किससे जोड़ सकते हैं, बी को ए से। कैसे जोड़ देंगे, ये 2/2 का मैट्रिक्स है, ये 2/3 का मैट्रिक्स है, ये 2/1 का मैट्रिक्स है, ये 2/3 का मैट्रिक्स है। 3 में सेम ऑर्डर होना चाहिए तभी जुड़ेगा, तो सेम ऑर्डर का कौन कौन सा है, सेम ऑर्डर ये हो गया, ये और ये, ठीक है। जी। सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स, तो सर ये कैसे आया, 2 को 3 से कैसे किए हैं? बी में डी और डी को ही जोड़ सकते हैं अभी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करते हैं। अरे जोड़ना नहीं है, किसको किसको जोड़ सकते हैं वो बताना है, ठीक है। किसको किसको जोड़ सकते हैं, जिसका ऑर्डर सेम होगा उसी को जोड़ सकते हैं, ठीक है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इनमें से कौन सा पॉसिबल है, जैसे ए में डाल दिया, ये एक आंसर ये हो गया, 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 ठीक है। ए बी सी डी, ठीक है। ये दे देगा ऊपर, बोलेगा इनमें से कौन सर डी हो सा, जाएगा, ए बी सी डी में से कौन सा मुमकिन है, कौन सा मुमकिन है, डी वाला, डी डी मुमकिन है, ठीक है। बी प्लस डी सिर्फ ये और ये जोड़ सकता है, ये मुमकिन है, बाकी कोई मुमकिन नहीं, ठीक है। समझ में आई बात, क्योंकि ये ऑर्डर सेम होना चाहिए, जोड़ने घटाने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम नहीं रहेगा हम नहीं जोड़ सकते, नहीं घटा सकते, ठीक है। चलो और कोई एग्जांपल है यहाँ पे, ये थोड़ा लंबा है, चलो सेट पहले सेट ही ले लेते हैं।
अब देखो पहला ही क्वेश्चन है तुम्हारा इनवर्स का, ठीक है। ए इनवर्स बताना है, कौन बताएगा? अभी जस्ट बताएं, कौन बताएगा? ए इनवर्स कौन बताएगा, जल्दी बताओ। दुशांत, मुबीन, डी सर। डी डी डी। डी कैसे सर। डी कैसे हो जाएगा? इसका रो सेम है। रो सेम है, इनवर्स, ये रो सेम है इसलिए, इसकी वजह से। अरे इनवर्स का बताया था ना, तीन सर तीन स्टेप में इनवर्स डी हो डी है। डी होगा जी डी। जी सर। इसका डी बताओ, डी क्या रहेगा? 4 आएगा, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2। माइनस का 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद पहला काम क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। इसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4 1। और इसका क्या करेंगे, इसका क्या डी करेंगे, आएगा इसमें माइनस कर देंगे, माइनस 2 माइनस ठीक है। -2 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, मोबिनुद्दीन पकड़ा रहा है तुम्हारा माइक बहुत, ऑफ ही रखो, ठीक है। अब इसको -2 से डिवाइड करना है तो क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय -2, माइनस 2 डिवाइडेड बाय -2, -3 डिवाइडेड बाय -2, 1 डिवाइडेड बाय -2, ठीक है। क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय -2 क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2, -2 यहाँ पे आएगा तुम्हारा माइनस का 2, यहाँ क्या आ जाएगा, -2 डिवाइडेड बाय -2, माइनस का 1 -1। क्यों आएगा, ऊपर नीचे माइनस है तो माइनस क्यों आएगा? अच्छा नीचे भी माइनस है फिर सर। दोनों जगह प्लस में माइनस है तो माइनस कट जाएगा, 1 आएगा, आएगा। ये भी माइनस माइनस ये भी कट जाएगा, ओके। 3/2 आएगा खाली, ठीक है। 3/2 यहाँ पे -1/2, तो कौन सा आंसर है, ये देखो, ये -2 1 कोई नहीं है, 2 है। -1/2। कोई नहीं है सर, इसमें कोई नहीं है, तो गलत कोई नहीं। प्रिंट गलत हो जाता है, ठीक है। सर ये नहीं है का, कौन सा? -3/2 था यहाँ पर जो आप लाल से यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। अरे मानो के क्वेश्चन पे कोई भरोसा नहीं, बहुत गलती है, मैट्रिसेस में बहुत गलती है। गलती रहेगा तो उसका नंबर मिलेगा कि नहीं? मिलेगा, सबको मार्क्स मिलेगा, बराबर मिलता है, लेकिन भरे रहोगे तभी, नहीं भरोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई भी एक भर देना, अगर जो एकदम खाली छोड़ के आएगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, कोई भी आंसर भरोगे तो सबको एक एक नंबर मिलेगा, ABCD में चारों में। क्या है, अगर हम कुछ भी भर दिए तो 1 नंबर मिलेगा? हाँ, अब खाली छोड़ दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। हाँ भैया, हाँ मिल जाएगा। ऐसे भी सर उसमें नेगेटिव मार्क नहीं है। नेगेटिव मार्क नहीं, सब भर के आना, ठीक है। नहीं खाली आएगा। नहीं रहना चाहिए। सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है। कैसे समझ में आएगा, अभी तो आया हो तुम, कैसे समझ में आएगा? वीडियो देखो, कल बोलो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अभी आ रहे हो, 5 मिनट पहले बोलो समझ में नहीं आ रहा, कोई बात हुआ? 1 घंटा से हम बता रहे हैं तो जो क्लास की है उसी को समझ में आएगा। अगर इतना आसानी से समझ में आ जाता तो फिर क्लास करने की जरूरत ही क्या थी? जी सर। जी बाकी लोगों को समझ में आ रहा है ना, आंसर गलत है बता दिया ना, समझ में आ रहा है तभी तो बताया। तो आज वीडियो देखो, यस। क्वेश्चन करो, उसके बाद फिर बोलो, कल बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे -1/2 आ जाएगा, तो ये आंसर इसका यही हो जाएगा, ठीक है। इसको हम करेक्शन कर देंगे अपने उसमें पेपर सेट में, बहुत सारा करेक्शन किए हैं, ये इस पर ध्यान नहीं दिए, इसके लिए रह गया, बहुत सारा करेक्शन किए हैं रात में, इसीलिए लेट हो गया। इसमें बहुत गलती है, मैट्रिसेस में तो बेइंतहा गलती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो है नहीं इसमें। 4 एकम 4 माइनस का, कुछ गड़बड़ नहीं है। ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये गुना मैंने अपने से लगाया, क्वेश्चन पेपर देखोगे उसमें गुना नहीं है, उसमें क्या है, जोड़ है, ठीक है। तो जोड़ कभी हो सकता है इसका, ये मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का, बताओ जिशन। सर इसका जो इसी है ना, क्या बोलता है, डायमंड, ऑर्डर बताओ 1 1 है। इसका ऑर्डर बताओ, ये वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ, कोई भी बताओ, चलो
मुबीन, मुबीन का तो आवाज नहीं आता। साहिर बताओ, साहिर अभी बताया ना, कितने रो हैं इसमें? टू इसका वन दो है, कॉलम दो 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 है। दो 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 गुना दो बोलो ना, दो दो क्या, 2 गुना 2 का ऑर्डर है ये। इसका ऑर्डर कितना है? जी जी इसका ऑर्डर बताओ। दो को दो गुना दो गुना वन। वन, दो दो गुना गुना वन। एक। तो ये जुड़ सकता है आपस में? नहीं जुड़ सकता है। नहीं सर। हाँ, नहीं, तो क्वेश्चन पेपर में ये जोड़ है, यहाँ पे ये जो हम यहाँ पे गुना लिखे हुए हैं ना, ये जोड़ है या हम किए हैं इसको, ठीक है। तब इसके हिसाब से बताओ क्या आंसर आएगा, बता सकते हो गुणा करके? टू आ जाएगा सर। टू आंसर आ जाएगा। आंसर याद कर लियो क्या? नहीं सर, एक्स का मान वहाँ पे डायरेक्टली दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है? सर डायरेक्टली एक्स का मान देखिए ना सर। एक्स का सर मान जब ये बराबर है तो, जब ये बराबर है, बराबर है बराबर है तो गुणा इतना आसान है क्या? हैं? ना सर, इसका दो दो गुना वन इसका भी आ रहा है, दो गुना वन इसका भी आ रहा है। 2 गुना 1 इसका भी आ रहा है, 2 गुना एक। आंसर है। गुणा का तुमको बताया ना, गुणा ऐसे थोड़ी होता है। गुणा ये पूरा होगा, ये पूरा होगा, ठीक है। तो ये ऊपर वाला ये वाला आएगा, ठीक है। और इसको जब इससे गुणा करेंगे तब ये वाला आएगा, ठीक है। 3 गुना 6 माइनस 1 एकम 1, 6 - 1 5 आएगा, ठीक है। उसका 2 एकम 2, ठीक है। इसको जब इससे गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 माइनस 0 एकम 0, ठीक है। तब 2 आएगा, ठीक है। तब 2 आएगा, एक्स बराबर तब आएगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं आना, ठीक है। यहाँ 0 है, इसके वजह से इससे मल्टीप्लाई करने पे 0 हो जा रहा है, वरना डायरेक्ट नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो अगर इसके जगह पे अगर हम 1 कर देते हैं तो क्या आएगा बताओ? अगर इसके जगह पे हम 2 कर देते हैं क्या आंसर आएगा? एक्स बराबर क्या आएगा बताओ? अगर 2 कर देते हैं एक्स के जगह पे क्या आएगा? एक्स फोर आ जाएगा है क्या आएगा? सर। हम एक वीडियो देखा था उसमें सर, जो उसमें बता रहा था जोड़ने के लिए, तो आप सर हटाया क्यों? क्या बता रहा था? जोड़ मतलब जुड़ जाता है, गुना गुना करके उसके बाद जोड़ दिया जाता है। हाँ, तो इसको इसके साथ गुणा करना है, इसको इसके साथ गुणा करना है, उसके बाद जोड़ना है। हाँ फिर, हाँ 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 4 2 एकम 2 4 और ये -2 एकम -2 क्या हो जाएगा? 2। तो ये 4 आंसर आ जाएगा। अगर 2 होगा तब, 0 है तो यहाँ पे आंसर 2 ही आएगा, ठीक है। 2 आंसर तुम्हारा सही था। चलो इसका ट्रांसपोज कौन बताएगा? जल्दी से बताओ, बहुत आसान है। यस सर। -1 -2 3 और सबसे ए हो पहले जाएगा सर। ए ए आ जाएगा जी। -1 2 3 -4, ठीक है, सही है। ये जो है ऐसे खड़ा हो जाएगा, ये जो है ये ऐसे खड़ा हो जाएगा। जो रो है वो कॉलम हो जाएगा, जो कॉलम है वो रो हो हाँ, जाएगा। सही है, सही है। तो -1 2 ऐसे जो लेटा हुआ है वो खड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये लेटा हुआ है 3 और ये -4, ठीक है। तो ये हो जाएगा, सही है। चलो इसका मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेंट डी। डी डी निकालने के लिए जब बोलेगा तो ऐसे नहीं बोलेगा कि डी निकालो, इसका साइन यही है। ए के दोनों तरफ डंडा खींच देंगे, मतलब कि इसका डी निकालना है। बताओ डी क्या हो जाएगा इसका? इसको इसके साथ गुणा करेंगे और उसके बाद इन दोनों को 14 हो जाएगा 14। जी। इसको घटाना है, जोड़ना नहीं है। 8 जी। तरीका 24 और 5 दूनी 10 माइनस 34 होगा, सी आंसर होगा। सी आंसर होगा। माइनस नहीं दिया, -2। चिन्ह चिन्ह हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस नहीं हो जाता है, ये भी तो कंडीशन है। क्या हो जाएगा? 34, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस नहीं होता तब 14 हो जाता, ठीक है। 24 - 10 14 हो जाता, लेकिन यहाँ पे माइनस है, इसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस आता तो माइनस हो जाता।
नहीं माइनस तो देखो कैसे होता है, तीन ये डलता है। 8 गुना 3, ठीक है, और उसके बाद माइनस, ये बीच में माइनस आता है, उसके बाद फिर 5 दूनी 10, यानी ये 5 दूनी माइनस का 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 10, गुना करोगे इन दोनों को तो क्या आएगा, माइनस का 10। तो जब ये ब्रैकेट खोलेंगे हम तो 8 3 का 24, और ये माइनस माइनस यहाँ पे इसकी वजह से ये प्लस हो जा रहा था, ठीक है, जी और यहाँ पे अगर प्लस माइनस रहता तो ये घट जाता, इसका ठीक है। इसका चिन्ह नहीं बदल जाएगा, हैं? सर क्या? जो प्लस में रहेगा वो माइनस नहीं हो जाएगा। नहीं नहीं, प्लस वैसा नहीं है यार, बता तो रहे हैं, सिंपल सा है, सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, सिंपल फॉर्मूला है कि इन दोनों को गुणा कर देना है, ठीक है, और इन दोनों को गुणा कर देना है, दोनों को घटा देना है, ठीक है। तो गुणा करोगे 8 3 का क्या हो जाएगा 24, घटा देना है इसमें इन दोनों के गुणा को, इन दोनों का गुणा क्या हो रहा है माइनस का 10, माइनस के 10 के वजह से ये घटाना क्या है, जोड़ने में बदल जाता है, 24 + 10 24। सर तो हम -10 को भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, पहले हम सर -10 को भी लिखते हैं। हम्म, सर हाँ बोलो। पहले हम -10 को भी लिख सकते हैं, पहले पहले हम सर -10 को नहीं लिख सकते हैं ना पहले। नहीं नहीं नहीं, पहले ये लिखाएगा, ये पहले आएगा, उसके बाद ये आएगा, पहले लिखोगे तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है, पहले लिखोगे तो माइनस का 34 आ जाएगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तुम्हारा 34 ही रहेगा। इसका मतलब ये होता है कि हाँ। इसके अंदर प्लस में हो चाहे माइनस में, आंसर प्लस ही में रहेगा, ठीक है, इसका मतलब ये जी सर। मॉडुलस। समझ गए? चलो बाकी का कल देखते हैं। जी